मोशन असाइनमेंट 2 डिस्कस कर रहे हैं हम. दिस इज इट्स फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं. दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड असाइनमेंट. तो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस. ठीक है. A driver of a train is traveling at the speed of 54 km per hour, applies brake and retards the train uniformly. Okay, the train stops in 5 seconds. So हमें पता है इनिशियली स्पीड क्या थी, 54 किलोमीटर पर आवर. देन टाइम दे रखा है हमें 5 सेकेंड्स. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. और कम्स टू अ ट्रेन स्टॉप्स. स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, या फिर अभी किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर में लिख देता हूँ, दोनों मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे. ठीक है. 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितना आएगा, 54 इंटू 1 किलोमीटर है, नीचे आर है पर आर. मुझे मिनट मीटर्स पर सेकंड में करना है तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए ऊपर से 1000 मल्टीप्लाई एंड नीचे 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई. ठीक है. 0 0 0 एंड दिस इज 6 9 and then this is 3 3 3 2. so basically 30/2 या फिर 15 मीटर पर सेकेंड. यही आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड. यही आ रहा है. हमें स्पीड्स मिल गई, इनिशियल एंड फाइनल टाइम मिल गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अनदर ट्री. तो ये कौन सी ट्रेन थी, ट्रेन ए थी. साइड डिटेल्स ट्रेन ए की थी. अब बात करते हैं ट्रेन बी की. इट्स ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, 36 किलोमीटर पर आवर. ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा, बोलो. 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड आएगा. फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, बी स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स. ये भी स्टॉप हो जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड. टाइम इसमें लेकिन 10 सेकंड्स. अगेन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अब okay, if the driver applies the brake and the train retards uniformly, then 10 seconds रखते हैं. Plot the speed time graphs of both on this axis. Which train travels further when the brake is applied? तो पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, ग्राफ बाद में प्लॉट करेंगे. ऐसा करते हैं, ट्रैवल्स फर्दर निकालना है हमें. बेसिकली मतलब हमें दोनों के क्या कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंसेस, एस की वैल्यू कंपेयर कर. ठीक है. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन ऑफ, अच्छा सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है क्या, नहीं. एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है हमें, लेकिन हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं. इन केस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. ओके, एक्सेलरेशन वैसे निकालते हैं या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं, दोनों तरीके हैं. सो एक्सेलरेशन क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू v कितना है 0 माइनस u कितना है 54 डिवाइडेड बाय सॉरी 0 minus 15 divided by time which is 5. तो a क्या आ गया, a is equals to minus 15 by 5 और -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देती है हमें s is equals to ut plus half at स्क्वायर. वैल्यू डालते हैं, u is 15 into t is 5 plus half into a कितना है -3 into t square which is 5 square. Calculation, this is 15 into 5 which is, अच्छा ये तो हम ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रेन ए के लिए. ये पूरा ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. 15 into 5 बोलो 75 प्लस हाफ माइनस, ये इसका 3 का माइनस आ जाएगा. so this is minus 3 into 25, sorry, this is 25. 25 into 3 is again 75 by 2. 75 minus 75 by 2. LCM लेते हैं, ये आ गया 150 minus 75 by 2. So this is again 75 by 2, है ना.
75/2 इज हाउ मेनी मीटर्स? पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे इसे तो बोलो। 7.5 चेक करो, 7.5 मीटर्स। टी के लिए निकालते हैं सेम चीज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लिख चुके हैं। ए के लिए हमने डिस्टेंस निकाला, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? अगर नोटेशन आपको लिखनी हो तो एस ए लिख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। इस तरीके से एस बी निकालेंगे तो क्या आएगा? अब हमारे पास नेक्स्ट केस में यू क्या है? यू देखो 10 इंटू टी क्या है? 10, सो 10 इंटू 10 प्लस, अच्छा ये क्या था? ए फर्स्ट ट्रेन के लिए एक्सेलरेशन थी, दूसरी ट्रेन की एक्सेलरेशन तो हमने निकाली नहीं है, तो दूसरे ट्रेन की एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। दूसरे ट्रेन की कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला। तो ट्रेन ए के लिए निकाल चुके हैं हम, यहाँ पे लिखना होता है। तो इस साइड में हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस। एंड देन इससे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ए की तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, अब बी ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालते हैं अगेन। बी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, यहाँ पे हर जगह बी बी लिख सकते हो, सिंपली मीनिंग कि ये बी के लिए। यहाँ पे हर जगह ये लिख सकते हो, सिंपली मीनिंग ये सब ए के लिए। तो ये क्या आ जाएगी? दिस बिकम्स इक्वल टू वी। इस केस में वी क्या है? अगेन 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 10 और माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी की वैल्यू डाल देते हैं, बी के लिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सो बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो अगेन एस बी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लिखने का मतलब समझ रहे हो ना सब? पी के लिए। अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू यू, इसका कितना था? 10 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 10 10 100 माइनस 100 बाई 2। 100 बाई 2 इज 50, तो 100 माइनस 50 कितना है? 50 मीटर्स। तो ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा? ट्रेन बी ने। यू गेट योर फाइनल आंसर, ट्रेन बी traveled more। ठीक है, समझ आया सबको? देखो सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देख। व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड इन ओ ए? ओ ए में रिप्रेजेंटेशन पूछिए। ये कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ है ना? स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर अपवर्ड स्लोपिंग सेम टाइम है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉट मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेकेंड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड इन ए बी? अच्छा, अब ए बी में कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड है तो हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी तो नहीं, यहाँ पे स्पीड है, वेलोसिटी का हम दे ही रखा तो कमेंट नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स में। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ए टू भी स्ट्रेट लाइन है। ये स्पीड टाइम ग्राफ में मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। अगर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन दी अदर हैंड थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, बोलो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? बोलो।
एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो हम सिंपली v माइनस यू डिवाइड बाई टी कर देते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो तो क्या करेंगे बताओ। देखो यहाँ पे अलग एक्सेल, यहाँ देखो यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन है, यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन है, यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। तो इज देयर अ वे टू फाइंड एक्सेलरेशन ओवरऑल? नहीं पता? बात करते हैं हम तीन पार्ट्स में करते हैं, हमें जो आता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि हम तीन पार्ट्स में कर सकते हैं, ये तीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम ओ ए अगर हमें एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्लोप, क्या था एक्सेलरेशन स्लोप डिपेंड करता है। तो ओ ए की स्लोप कैसे निकालेंगे हम, ओ ए स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाय ओ डी, याद है ए डी डिवाइड बाय ओ डी करते थे, है ना। तो ए डी की वैल्यू बताओ, लिखी हुई है बेटा, 6 डिवाइड बाय ओ डी की वैल्यू 4, तो क्या है ये 3/2 और 1.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो ओ से लेके ए के बीच में हमारे पास ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओ से लेके ए के बीच में मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं ए से लेके बी में, ए से लेके बी में एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप विच इज इक्वल्स टू, अच्छा अब इसकी स्लोप क्या निकालेंगे, में तो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाले पार्ट तो क्या है, अब स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम ये अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी लाइन होती है तो हम ये वैल्यू लेते हैं, है ना। यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो स्लोप इज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, जो भी हो, 0 बाय एनीथिंग, 0 बाय ए बी, इनफैक्ट 0 बाय ए बी क्या होगा 0, तो यहाँ पे स्लोप 0 है। सिंपली स्ट्रेट लाइन हो अगर पैरेलल तो क्या बनती है स्लोप हमारी 0, या फिर एक्सेलरेशन 0 बिकॉज हमारी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारी बी टू सी क्या स्लोप है, बी टू सी पर, तो थर्ड पार्ट इज स्लोप बी टू सी। ध्यान से देखते हैं बी टू सी क्या स्लोप है, बी टू सी में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बीई डिवाइडेड बाई ई सी, करते हैं बी टू सी स्लोप इज बीई डिवाइडेड बाय ई सी। बीई की वैल्यू बताओ, बीई ये है 10 थोड़ी है, 10 तो यहाँ से यहाँ तक है, 10 का मतलब तो ये है ना, नंबर लाइन में 10 ऐसे रिप्रेजेंट होता है। बीई तो इससे देखेंगे ना, वाई एक्सिस से 6 है ना, हाइट है वो, तो हाइट कितनी है 6 है, 6 डिवाइड बाई ईसी कितनी है, ईसी इज ऑल्सो 6, कैसे है ईसी, ईसी हाँ, ईसी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओई, मतलब इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तब मेरे पास ये वैल्यू आएगी ना, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 10 विच इज 6, तो यहाँ पे क्या आ गई है 16 माइनस 6, तो ये हमारी आ रही है 16 डिवाइडेड बाय 6, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें 16 डिवाइड बाय 6 आ रही है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे थे, हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो 16/6 तो आएगी इसकी स्लोप निकालने के लिए, बट लेकिन साइन नेगेटिव आया, उल्टी है, सॉरी 6/6 आएगी तो -1 आया, लेकिन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लेंथ हमेशा कैसे मेजर कर रहे थे, देखो यहाँ पे जब ये वाली थी हम इसके आगे की लेंथ जोड़ रहे थे, ठीक है, इसके आगे की, लेकिन स्लोप के आगे तो कुछ है नहीं, जो भी है इसके पीछे है, तो इसके पीछे लेंथ करना मतलब हमने -6, ठीक है। फिर यानी कि आप 6/6 को नेगेटिव लगा दो, एक ही बात है, नेगेटिव क्यों लगाया, बहुत सिंपल है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, लिख सकते हो, जल्दी जल्दी लिखो, नेक्स्ट करेंगे फिर रिटार्डेशन। अच्छा सी देखो, इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इसीलिए इन्होंने सिर्फ आंसर जब आप देखो तो सिर्फ ये पार्ट कर रखा है, क्योंकि और दोनों जगह तो एक्सेलरेशन हुई नहीं है, और दोनों जगह क्या हुई है, या तो रिटार्डेशन हुई है या फिर बॉडी मूव ही नहीं करी है, जीरो एक्सेलरेशन, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ ये पार्ट करके दिखाया, बिकॉज एक्सेलरेशन इसी पार्ट में, एंड उन्होंने फिफ्थ पार्ट में ये कर रखा है, क्योंकि रिटार्डेशन है ना वो, मतलब इवन दो डेफिनेशन वाइज एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड है, बट टेक्निकली पॉजिटिव हो तब हम एक्सेलरेशन बुलाते हैं, नेगेटिव हो तो हम रिटार्डेशन बुलाते हैं,
तो फिफ्थ वाला पार्ट में हमें क्या करना है, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, बीसी की स्लोप, एंड ये वाला उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया ही नहीं। लास्टली फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद है, ए टू बी का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ए बी के अंदर एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये हमें क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया पहले लिखेंगे अंडर, ये हम कर रहे हैं 6 पार्ट, एरिया अंडर ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, नाम दे देते हैं ए बी ई डी, ए बी ई डी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ध्यान से देखते हैं, लेंथ इज ए बी ए डी विच इज 6, और ब्रेथ कितनी है 10 माइनस 4 विच इज अगेन 6, तो दिस इज 6 into 6 और 36। डिस्टेंस हम किसमें लिखते हैं, मीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 36। देखिए graph below shows the position of different position at different times, calculate the speed। अच्छा, ए टू बी में स्पीड निकालनी है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फ्रॉम ए टू बी स्पीड निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे निकालते हैं, स्पीड इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, अगेन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होती है, स्पीड, ठीक है। सो ए टू बी में हमें स्पीड निकालनी है, मतलब ए टू बी से स्लोप निकालनी है, ठीक है। स्लोप या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी सी डी या ई एफ जी दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई डिवाइडेड बाय ए विच इज इक्वल्स टू, बी कितना है, वैल्यू देखो 3, डिवाइडेड बाय ए ई कितना है, क्या हमें पता है ए कितना है, पॉइंट्स प्रॉपर्ली नहीं दे रखे, आई गेस ग्राफ में शो चेक करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, इन्होंने बस पॉइंट्स मार्क नहीं कर रखे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा एंड देन 10 होगा। तो 3-3 के गैप पे मार्क कर रखे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दो। तो यहाँ पे अब बताओ ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए ही होगा हमारे पास 5 माइनस 2 होगा ना, यहाँ ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 5 माइनस 2, so ये क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट देखते हैं, बी टू सी, बी टू सी स्पीड क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू, बोलो, हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। स्लोप इसकी क्या निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो स्पीड इज 0 मीटर पर कांस्टेंट है ना, सेम ग्राफ है, मतलब उसने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कराई थी ड्यूरेशन, ठीक है, रुक गई थी। थर्ड, फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा पॉइंट के नाम देता हूं मैं अगेन, यहाँ पे कुछ बुलाते हैं इसे सी एफ, जी एच बुला लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन सी एच, इक्वल टू डी एच क्या है, ध्यान से देखो, डी एच इज, अगर ये 6 है तो ये क्या होगा 7, 3 8 होगा, तो जो भी, एंड देन 7 हो गया, तो 7 माइनस, माइनस करना पड़ेगा ना, मैं 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय सी एच कितना है, सी एच इज इक्वल्स टू एफ जी विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7, ग्राफ में देखो आपने 9 minus 7, so this is equals to 7 minus 3 is 2, 9 minus 7 is 2, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ आया सबको, बस हम स्लोप्स निकाल रहे हैं।
7 - 3 था ना, ओ सॉरी मैंने गलत लिखा। 7 - 3 is 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 मीटर पर सेकंड। वो स्पीड्स आ गई हमारे पास, तीनों पॉइंट्स के लिए आंसर्स। लिखना ऐसे ही है, करना ऐसे ही। समझ आ गया? Question 16, simple question. Acceleration since constant speed है 0, velocity जहाँ पे ग्राफ पॉइंट कट कर रहा है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस के लिए हमने एरिया निकाल लिया ए बी एन ओ का, which is length into breadth, so 15, 20, 300 meters. A body starts to slide over a horizontal surface with initial velocity 0.5 meter per second. So एक बॉडी स्टार्ट करती है स्लाइड करना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एंड उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे जब वो था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u is equals to 0.5 meter per second. Its velocity decreases at a, अच्छा horizontal surface है, मैंने स्ट्रेट पे नहीं, सिंपल horizontal। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे मूव करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, है ना। सो ड्यू टू फ्रिक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज रिटार्डेशन व्हिच इज a is equals to minus 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस के लिए समझ आया, बिकॉज ये रिड्यूस कर रहा है स्पीड को, ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन को हमेशा नेगेटिव लेंगे। रिटार्डेशन, हाउ मच टाइम विल द बॉडी टेक टू स्टॉप। अच्छा स्टॉप होना है उसे, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम निकाल, ठीक है, हमें टाइम निकालना है। सो हमारे पास सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन says v is equals to u plus at। p क्या है, 0 is equals to u क्या है, 0.5 plus a which is 0.05 into t minus 0.05। ठीक है, अच्छा तो 0.5 उधर जाके क्या बन गया, माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस 0.05 टी। ठीक है, सो माइनस 5/10 इज इक्वल्स टू माइनस 5/100 टी। -5 10 से एक जीरो कटा, तो 1 इज इक्वल्स टू t/10 और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो टाइम कितनी लगेगी, कितनी देर लगेगी स्टॉप होने में, 10 सेकेंड्स। लाइट्स में लिख सकते हो, हेंस द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड्स। जितने क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ घर जाके आप रिपीट भी करोगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। अच्छा सी, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे मूव कर गया है, ऑन द सेमी सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल मूव कर रहा है उसने। हमें पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। उसने जो डिस्टेंस कवर करा है दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज आधा सर्कमफेरेंस कवर करा है उसने, है ना, तो इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाय 2, और सिंपली पाई आर। आर की वैल्यू क्या है बोलो, 5। रेडियस 5 है ना, आर इज रेडियस, रेडियस 5 है, सो 5 into पाई, और सिंपली 5 पाई इज द डिस्टेंस कवर्ड, सेंटीमीटर, 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायमीटर के इक्वल। डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2r, और 2 into 5, वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर। सिंपल, समझ आया, कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं।
ये नहीं है, ये भी ट्राई करो एक बार। चलो देखते हैं एक बार, देखो सेम कॉन्सेप्ट है। बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर। तो एक 70 मीटर का रेडियस का सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है, उस पे वो ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है ऑफ 20 मीटर, कितने 70 मीटर रेडियस है, रेडियस इज 70 मीटर। अच्छा, आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ रेवोल्यूशन, मान लो ए पे था, अगेन आधी रेवोल्यूशन के बाद उसने क्या करा, बी पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, कितना होगा, डिस्टेंस इज सेम पहले की तरह, कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय 2, और सिंपली 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, पाई आर इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 70, 7 से 7 कट गया तो 220 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। टाइम क्या दे रखे हैं हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू, बोलो 20 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम विच इज इक्वल्स टू 220 meters by 20 seconds. So this is 11 meter per second. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, अलग से अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायमीटर 2r और 2 into 70 अगेन कितना आया 140 मीटर्स। टाइम कितना है अभी भी 20 सेकेंड्स, टाइम तो उतना ही है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितने हैं डिवाइड बाय टाइम 140 डिवाइड बाय 20, so 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, तो डिफरेंट आंसर्स, तो डिफरेंट, ठीक है, समझ आया, लिख लो।